हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो अभी लीड कोड का मीडियम क्वेश्चन सीरीज सॉल्व कर रहे हैं, जहाँ पे एक क्वेश्चन है हमारे पास कंफर्मेशन रेट। बेसिकली ये बताना है कि सपोज दैट यूजर आईडी है 3, इसने 2 बार साइन अप करने के बाद अकाउंट कंफर्म करने की कोशिश किया एंड दोनों बार टाइम आउट हो गया। इट मीन्स कि इसका जो सक्सेस रेट है 0 है। यहाँ पे देखो कंफर्मेशन रेट इज 0। इन द सेम फैशन इफ़ आई गो विथ 7 वाला, 7 ने 3 टाइम अटेम्प्ट किया समथिंग टू कन्फर्म एंड वो 3 का 3 अटेम्प्ट उसका सही हुआ। दिस इज 100% कन्फर्मेशन। इफ आई टॉक अबाउट 2 यूजर आई डी 2, देन इसने 2 बार अटेम्प्ट किया, 1 टाइम कन्फर्म एंड 1 टाइम टाइम आउट। तो इसका 1/2 दैट इज 0.5, मतलब 50% इसका कन्फर्मेशन रेट हो गया। तो अपने को यही निकालना है। तो इस क्वेश्चन में जो यूज होगा, पहले हम मेन टेबल कन्फर्मेशन पे फोकस करेंगे, बाद में हम साइनअप पे फोकस करेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे कि यूजर आईडी और एक्शन के बेसिस पे हम काउंट ले लेंगे एंड एक विंडोज फंक्शन लगा के हम ये चेक कर लेंगे कि इस यूजर ने टोटल कितना अटेम्प्ट किया। लाइक एज 3, सपोज इसका बात करते हैं 2 का। तो 2 का जब हम ग्रुप बाई करेंगे यूजर आईडी एंड एक्शन के बेसिस पे, तो 2 कन्फर्म्ड एक बार आएगा, 2 कन्फर्म टाइम आउट एक बार आएगा। एंड जब हम एक विंडोज फंक्शन लगाएंगे अलग से, तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 कन्फर्म एक बार, 2 कन्फर्म टाइम आउट एक बार, उसके बगल में 2 and 2 आ जाएगा, क्योंकि टोटल अटेम्प्ट कितना था बंदे का। एंड आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, कन्फर्म एंड टाइम आउट को हम उस टोटल से डिवाइड कर देंगे। लाइक इज 1/2, 1/2, और जहाँ पे कन्फर्मेशन वाला मेरा वैल्यू रहेगा हम उसको पिक कर लेंगे एंड उसको रिफ्लेक्ट करवा देंगे। एंड लास्ट में जाके एक हम सब क्योरी लगाएंगे साइनअप के बेसिस पे कि ऐसा सारा यूजर्स जो साइनअप में हो बट कन्फर्मेशन वाला में ना आए, वहाँ पे 0 डाल दो। दैट्स इट, यही करना है अपने को। मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके बताता हूँ कोड के अंदर कि इसको कैसे करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। मैं आपको पहले बताया था कि पहले हम यूजर आईडी और एक्शन को हम के बेसिस पे हम टोटल काउंट निकालेंगे। तो ये देखो मैंने निकाल लिया यूजर आईडी, दिस इज एक्शन फ्रॉम, एक मिनट, काउंट स्टार एज जो भी ट्राइड है, जो भी उसका ट्राइड अटेम्प्ट है, जो भी है, फ्रॉम कंफर्मेशन टेबल, ग्रुप बाई 1, 2। इसको हम रन करते हैं, देखते हैं। देखो यूजर आईडी 2 कन्फर्म एक बार किया और एक बार टाइम आउट किया। 3 ने 2 बार अटेम्प्ट किया, सारा का सारा टाइम आउट हुआ। यूजर आईडी 7 जो है 3 बार अटेम्प्ट किया, तीनों का तीनों कन्फर्म हुआ। एंड दस इफ आई टॉक अबाउट यूजर आईडी 2, तो उसने 2 अटेम्प्ट किया, टाइम आउट एक बार हुआ, कन्फर्म एक बार हुआ। तो हम एक्शन और यूजर आईडी की बेसिस पे टोटल ट्राइड काउंट निकाल लिया हमने। एंड आफ्टर दैट हम इसको क्या कर सकते हैं, एक कॉमन टेबल एक्सप्रेस में स्टोर करवा देते हैं विथ ऑल 1 एज। एंड आफ्टर दिस सेलेक्ट स्टार कॉमा। अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, हम वो निकालना है कि कितना टोटल ट्राइड कितना था हर एक बंदे का। ट्राइड ओवर पार्टीशन बाई TITION, पार्टीशन बाई किस पे, यूजर आईडी एज टोटल फ्रॉम ऑल 1। तो ये देखो 7 कन्फर्म 3, तो 3 आया, ठीक है। फिर टाइम आउट यूजर आईडी 3 ने 2 बार टाइम आउट किया, 2 बार यहाँ पे आ गया। एंड फॉर यूजर आईडी 2 इसने एक बार कंफर्म किया था, एक बार टाइम आउट किया था, तो यहाँ पे टोटल काउंट 2 and 2 आ गया। आई होप ये पूरा समझ में आ गया होगा, टोटल अटेम्प्ट एंड वर्सेस हर एक ट्राइड का अटेम्प्ट। आफ्टर दैट हम इसको क्या कर सकते हैं, ऑल 2 के अंदर स्टोर करवा सकते हैं, राइट। तो हम इसको ऑल 2 में स्टोर करवा दिया हमने। फिर अब क्या करेंगे, सेलेक्ट। अब हम ये कर सकते हैं कि यूजर आईडी डिवाइडेड बाई ट्राइड डिवाइडेड बाई टोटल, ट्राइड डिवाइडेड बाई टोटल फ्रॉम ऑल 2। ये देखो अब क्या होगा, अब हमारे पास क्या हो गया, इसमें काम करते हैं, एक्सेल में डाल देते हैं।
एक्शन जरूरी है इसके अंदर, एक्शन CTION एक्शन। देखो मतलब कंफर्म वाले में इसमें 2 अटेम्प्ट किया था, तो 1 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 0.5%। इसका मतलब टोटल डिस्ट्रीब्यूशन इसका डिवाइड हो गया। इसने 3 अटेम्प्ट किया, तीनों का तीनों टाइम आउट हो गया, तो अपने को मतलब नहीं उससे। इसने 1 अटेम्प्ट किया था, इसने 3 अटेम्प्ट किया था और इसका 3 का 3 अटेम्प्ट सक्सेस रहा, तो कंफर्म परसेंटेज 1। तो इसके पूरा एक्शन के बेसिस पे पूरा वो स्कैटर हो गया, कितना ट्राइड बाई टोटल परसेंटेज कितना था। अब हम क्या करेंगे, इसको ऑल 3 के अंदर स्टोर करवा के, अब मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, सेलेक्ट यूज़र आईडी कॉमा एज परसेंटेज पर, इसको राउंड कर सकते हैं 2 डिजिट तक, 2 प्लेसेस तक राउंड, परसेंटेज कॉमा 2 फ्रॉम ऑल 3 वेयर एक्शन। अब जो जहाँ पे मेरा एक्शन कंफर्म्ड है हम उसको पिक करेंगे, राइट। तो हमने कंफर्म वाले को पिक कर दिया, तो ये देखो कंफर्म्ड यहाँ पे आ गया अपने पास, कंफर्म्ड, एंड देन रन इट वंस अगेन। तो ये देखो यूजर आईडी 2 का 0.5 है, यूजर आईडी 2 का 0.5 है, यूजर आईडी 7 का 1 है, यूजर आईडी 7 का 1 है। ये आई होप समझ में आ गया होगा। जो टाइम आउट हुआ होगा सारा हट गया यहाँ पे। अब अपन क्या कर सकते हैं, इसको एक अलग सिटी के अंदर स्टोर करवा सकते हैं, ऑल 4 के अंदर एच, ठीक है। एंड आफ्टर दिस एक फाइनल चलाएंगे, सेलेक्ट स्टार यूजर आईडी एंड दिस इज, अभी इसको एज पर ही रहने देते हैं, परसेंटेज कॉमा पर एज कंफर्मेशन रेट, राइट, पर एज कंफर्मेशन रेट फ्रॉम ऑल 4 यूनियन ऑल, select user ID from comma 0 as confirmation rate from signups where, अब साइनअप भी टेबल था ना हमारे पास, जो बच गया वो सारा साइनअप में होगा, और जहाँ पे नहीं है वहाँ पे हमको 0 फिट करवाना है। तो हमने क्या किया, साइनअप्स वेयर यूजर ID not in, select user ID from all 4। कुछ तो दिक्कत हो गया, FR, ओके। एक्सेप्ट हो गया, सबमिट करते हैं इसको। तो ये हमारा सोल्यूशन था। तो बेसिकली हमने क्या किया कि जो हमने आपको लॉजिक पहले बताया था कि हम एक्शन और यूजर आईडी के बेसिस पे टोटल ट्राइड काउंट निकाल लेंगे, फिर उसके बाद हम एक विंडोज फंक्शन लगाएंगे जहाँ पे टोटल ट्राइड निकाल लेंगे, एंड आफ्टर दैट हम उस एक्शन का ट्राइड वर्सेस टोटल को डिवाइड करके हम परसेंटेज निकाल लेंगे, एंड आफ्टर दैट उसको राउंड ऑफ करके हम बस कन्फर्म वाले को उठा देंगे, और जो बच गया उसको हम साइनअप से नॉट इन करके सब क्वेरी के थ्रू हम 0 डाल देंगे वहाँ पे। सो दिस इज़ द होल थिंग्स जो मुझे बताना था। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।